प्रश्न संग्रह 3.2 चल रहा था अपना, जिसमें पहला प्रश्न मैंने हल करा दिया था कि जैसे यहाँ T1 का मान कितना है 1, T2 का 8। देखिए A का मान भी 1 रहेगा क्योंकि A और T1 दोनों एक ही होता है। आप ध्यान से समझिए, A मतलब भी प्रथम पद होता है, मतलब पहला पद, और T1 मतलब भी पहला पद होता है। तो A का मान भी 1 ही रहेगा, T1 का मान भी 1 ही रहेगा। T2 का मान 8, T3 का मान 15, और ऐसे T4 यहाँ नहीं दिया, T4 का मान रहेगा तो 22। तो यहाँ जैसे T2 माइनस T1 निकालना है तो देखिए T2 में से T1 माइनस करना, 8 में से 1 घटाएंगे तो 7 आएगा। ऐसे T3 माइनस T2 देखिए तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, और D का मान हो जाएगा 7। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है या नहीं निर्धारित करो, यदि हो तो उस श्रृंखला का 20वां पद क्या है। मतलब पहले हमें पता करना है ये जो अनुक्रमणिका दी गई अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो 20वां पद निकालना है, अगर अंकगणितीय श्रृंखला नहीं रहेगी तो 20वां पद नहीं निकालना है। तो चलिए चेक करते हैं कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए T1 का मान -12, T2 का -5, T3 का 2, T4 का 9, T5 का 16, ऐसे ही T6 का 23 रहेगा, T7 का 30 रहेगा। ओके, तो यहां पे देखिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, T2 माइनस T1। तो T2 में से T1 माइनस करेंगे तो T2 का मान कितना है, यहां से देखिए T2 का मान -5, तो T2 की जगह -5, फिर माइनस T1 का मान -12 है तो यहाँ -12। देखिए T2 का मान पहले -5 लिखेंगे, फिर सूत्र वाला माइनस लिखेंगे, फिर T1 का मान लिखेंगे। देखिए T1 का मान -12, ये -5 ऐसे रहेगा, इधर माइनस माइनस का गुणा होके +12 हो जाएगा, और माइनस प्लस घटता बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में से 5 जाएगा 7, बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस। फिर T3 माइनस T2 निकालेंगे। अब T3 माइनस T2 निकालेंगे तो अब यहाँ से देखिए T3 का मान कितना है 2 माइनस T2, पहले T3 का मान 2 लिखिए, फिर सूत्र वाला माइनस, फिर T2 का मान -5 लिखिए, फिर 2 और ये माइनस माइनस का गुणा +5, और 2 और +5 कितना हो जाएगा, जोड़ा जाएगा, प्लस प्लस जोड़ा जाता है, 5 2 7। फिर T4 माइनस T3, T4 का मान 9, सूत्र वाला माइनस, T3 का मान 2, 9 में से 2 गया 7। फिर T5 माइनस T4, T5 का मान 16 माइनस T4 का मान 9, 16 में से 9 गया 7। ये देखिए घटाने पर 7 7 7 आ रहा है। बेस्ट तरीका है कि आप ये दोनों भी निकाल के दिखा दो, जैसे एक ही स्टेप, 2 स्टेप और आपको निकालना रहेगा। ये 23 में से 16 घटाना रहेगा और 30 में से 23 घटाना रहेगा। मतलब यहाँ पे 2 स्टेप और कर लीजिए कि T6 माइनस T5, तो 23 में से 16 घटाएंगे तो भी 7 आएगा। ऐसे ही T7 माइनस T6, 30 में से 23 घटाएंगे तो भी 7 आएगा। तो देखिए सब में 7 7 7 आ रहा है, मतलब सामान्य अंतर D का मान 7 है, और सामान्य अंतर अचर है। अचर है मतलब समान है। मैंने बताया था यहाँ पे 3 शब्द आ सकता है, अचर है, सामान्य है, समान है, या एक और स्थिर है, 4 शब्द आ सकता है। तो फिर ये इसमें यहाँ आप अचर है लिख सकते हैं, समान है लिख सकते हैं, सामान्य है लिख सकते हैं, स्थिर है लिख सकते हैं। मतलब कि सब समान है, 7 7 7 आ रहा है, D का मान हर जगह 7 ही आ रहा है। तो ये अनुक्रमणिका जो है यह अंकगणितीय श्रृंखला है। अगर यहाँ अलग अलग संख्या घट, यहाँ पे देखिए 7 7 7 आ रहा है सब में ना, अगर ये अलग अलग संख्याएं आती तो फिर यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होती, और नहीं होती तो यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाता। लेकिन अब ये पता चल गया कि अंकगणितीय श्रृंखला है, तब हमें इसका 20वां पद निकालना रहेगा। बराबर है। तो इसका मतलब पहले देखेंगे यहाँ पहले पद A का मान कितना है, पहले पद A का मान कितना है -12, इसी को T1 भी बोलते हैं, इसी को A भी बोलते हैं। तो A का मान -12 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ A बराबर T1, A और T1 एक ही होता है, और T1 का मान -12 है तो A का मान भी -12 है, और D का मान तो 7 है। अब हमें कौन सा पद निकालना है, हमें निकालना है 20वां पद। तो यहां से देखिए nवां पद Tn का सूत्र, पहले तो लिख दिया दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। अब nवां पद Tn का सूत्र है a + n - 1d। देखिए
अगर आपको nवां पद निकालना है tn तो a प्लस एन माइनस वन, ये tn, ये से अगर t और यहाँ n लिखा है इसका मतलब nवां पद, t मतलब टर्म, टर्म मतलब पद, t मतलब पद होता है, nवां पद। अब यहाँ पे पर हमें कौन सा निकालना है, हमें निकालना है 20वां पद, मतलब t 20 निकालना है। इधर देखिए जब nवां पद रहता है तो देखिए nवां पद, t मतलब पद तो tn लिखते हैं, जब 20वां पद निकालना है तो t 20 लिखेंगे, मतलब n का मान हमें 20 रखना है, n का मान कितना रखना है 20। तो यहां से देखिए a का मान हमें पता है, a का मान -12 है, d का मान 7 है। देख लीजिए a का मान -12 और d का मान 7। तो यहां से देखिए मैंने रखा है a का मान -12 और d का मान 7 और n का मान कितना है 20, n की जगह 20 -1। अब ये -12, ये 20 में से गया 19 गुणे 7, पहले गुणा करेंगे फिर घटाएंगे, ध्यान रखिए। पहले 19 में 7 का गुणा करेंगे 133 आएगा, -12 ऐसे रहेगा, 133 में 12 घटाएंगे तो कितना आएगा 121। तो दी गई अनुक्रमणिका अंगठित श्रृंखला है और इसका 20वां पद कितना आ गया 121। तो दो आंसर है, एक तो अंगठित श्रृंखला है, दूसरा 20वां पद कितना है 121 है। ओके, तीसरा अंगठित श्रृंखला 12, 16, 20, 24 डॉट 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 दी गई है, इस श्रृंखला का 24वां पद ज्ञात करो। तो जैसे अभी देखो यहाँ 20वां पद निकालना था, सेम ऐसे ही ये तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन एक जैसे। तो मैं एक बता देता हूं आपको तीसरा। इधर देखिए 12, 16, 20, 24 डॉट डॉट डॉट, ये अंकगणितीय श्रृंखला है, पहले से ही बता दिया। अब इसमें हमें चेक नहीं करना, पिछले क्वेश्चन में कैसा था हमें पता करना था कि अंकगणितीय श्रृंखला है कि नहीं, यहाँ पहले ही बता दिया अंकगणितीय श्रृंखला है। ये देखिए अंकगणितीय श्रृंखला दी गई है, इसका 24वां पद निकालो। तो इसका मतलब अब एक क्वेश्चन ये इतना ही करना है, बस देखिए इतना ही इसमें करना है। तो यहाँ पे पहले पहला पद पता करेंगे। पहला पद a का मान कितना है देखिए 12, a का मान जो है t1 के बराबर रहेगा 12, t2 का मान कितना है 16, t3 का मान 20, t4 का 24। तो पहले d निकालेंगे। d कैसे निकालते हैं, d निकालने का सूत्र है t2 माइनस t1, t2 में से t1 माइनस करते हैं तो d पता चल जाता है। 16 में से 12 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, तब tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये सूत्र है। देखिए अभी जस्ट यही वाला काम करना है, tn करके nवां पद का पहले सूत्र लिखते हैं। तो nवां पद का पहले सूत्र लिखा, उसके बाद फिर यहाँ 20वां पद t20 निकाला गया था, यहाँ 24वां पद t24 निकालना है। देखिए 24वां पद ज्ञात करो, तो हमें 24वां पद मतलब t24 निकालना है। तो यहाँ पे a का मान देखेंगे, a का मान 12 है तो a का मान 12 रख देंगे, प्लस n का मान, यहाँ से देखिए n का मान 24 है, tn t24, तो n की जगह 24, तो n की जगह 24 माइनस 1 और d का मान कितना है, यहाँ से देखिए d का मान हमने कितना निकाला 4। अब ये 12 प्लस 24 में से गया 23 गुणे 4, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे। 23 में 4 का गुणा करेंगे 92 आएगा, तो 12 प्लस 23 में 4 का गुणा 92, 92 में 12 जोड़ेंगे तो 104 आएगा। इस तरीके से 24वां पद कितना आ गया 104। मतलब अगर आप ऐसे ऐसे लिखते चले जाओगे, जब 24वें स्थान पे जाओगे तो आपको 104 संख्या मिलेगी। सेम ऐसे देखिए, जैसे यहाँ 20वां पद निकाला गया t20, यहाँ 24वां पद निकाला गया t24। सेम तीसरे क्वेश्चन जैसा चौथा है, यहाँ 19वां पद निकालना है t19, और चौथे क्वेश्चन जैसा 5वां है, यहाँ 27वां पद निकालना है t27। ओके, अब देखिए अब आते हैं ये हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 करने से पहले हम यहाँ पर एक उदाहरण देख लेते हैं, दो, उसके बाद तक करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ देखिए उदाहरण क्या है, दी गई अनुक्रमणिका में क्या संख्या 301 है। ये देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर ये अनुक्रमणिका दी गई 5, 11, 17, 23, तो यहाँ पे क्या 301 आएगा। मतलब अगर ऐसे हम लिखते जाएं तो क्या कभी इसमें संख्या 301 आएगी, ये हमें पता करना। तो एक तरीका तो एक आप लिखते चले जाओ, वो समझ रहे हैं वो सही तरीका नहीं है, तो हम अपने गणितीय नियम से जाएंगे। क्या है ये देखिए 5, 11, 17, 23, ये पहले पता करेंगे अंगठित श्रृंखला में है कि नहीं। ओके, तो यहाँ से देखिए पहला पद t1 का मान 5, t2 का मान 11, t3 का मान 17, t4 का मान 23। तो हम निकालेंगे पहले t2 माइनस t1, 11 में से 5 घटाएंगे तो 6 आएगा। ऐसे t3 माइनस t2, 17 में से 11 घटाएंगे तो भी 6 आएगा। ऐसे आप यहाँ t4 माइनस, देखिए एक और निकाल सकते हैं, t4 माइनस t3
तो T4 का मान कितना है 23 माइनस 17, 23 माइनस 17 करेंगे तो भी कितना आएगा 6। तो देखिए सब में 6 6 6 आ रहा है, मतलब डी का मान 6 हो गया। तो ये जब समान आ रहा है तो अंकगणितीय श्रृंखला है। अब आप बोलो कि अंकगणितीय श्रृंखला क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ अंकगणितीय श्रृंखला क्वेश्चन में नहीं बोला है। अगर यहाँ बोला होता दी गई अंकगणितीय श्रृंखला में क्या 301 आएगा, तब हमें ये चीज निकालने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट हम डी का मान एक ही सूत्र T2 माइनस T1 से निकाल सकते हैं, तब हमें 3 सूत्र लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब अनुक्रमणिका बोला है तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है भी कि नहीं। तो हमने पता कर लिया 6 6 6 आ रहा है, सामान्य अंतर समान आ रहा है, तो यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है। इसका पहला पद T1 और A दोनों एक ही होता है। तो पहला पद कितना है देखिए, पहला पद A का मान 5 और सामान्य अंतर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो D का मान 6 हो गया। अब हमें पता करना है कि इसमें nवां पद मान लेते हैं कि माना कि इसका जो nवां पद आएगा, अब हमें जब ना पता हो कि कौन सा पद है तो उसको nवां पद मानने का। माना nवां पद 301 है, nवां पद मतलब Tn का मान कितना है 301। तो Tn का सूत्र लगाएंगे, ओके, और Tn का सूत्र लगाएंगे तो ये देखिए कट कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए सूत्र लगा दिया आपने Tn का, और यहाँ मान रखेंगे Tn का मान कितना है 301। ये पूरे Tn का मान 301 है, n का मान नहीं है, ये पूरे Tn का मान 301 है। तो Tn की जगह 301 बराबर A का मान कितना है देखिए 5 प्लस n का मान पता नहीं, हमें नहीं मालूम है कि कौन से पद पे जाकर के ये आएगा। n का मान हमें पता करना है, और ये -1 और D का मान कितना है 6। अब यहाँ पे लिखते जाइए, ये भी यहाँ 301 लिख देते हैं। इधर देखिए 5 और ये 6 का अंदर गुणा करेंगे तो 6 का n से भी गुणा होगा, 6 का 1 से भी गुणा होगा। 6 का n से गुणा होगा तो 6n आएगा, 6 का 1 से गुणा होगा तो 6 आएगा। देखिए 6n 6 के 6। अब यहाँ देखिए 6n, यहाँ देख लीजिए ये 301 है ना, और ये 5 और 1 स्टेप यहाँ बढ़ा देता हूं मैं आपके लिए, 301 बराबर इधर देखिए 6n है और ये 5 और 6 सजाती पद है तो ये घट जाएगा। देखिए प्लस है, ये माइनस है तो घट जाएगा। 5 और 6 तो 6 में से 5 गया 1, और बड़ी संख्या 6 के सामने माइनस। ये सजाती पद नहीं है 6n, क्योंकि इसके साथ n लगा हुआ है, तो ये अकेला लिखा जाएगा। और ये संख्या सजाती पद है, 5 और 6 सजाती पद है, तो 6 में से 5 जाएगा 1, और बड़ी संख्या के सामने माइनस। अब यहां से देखिए ये 6n अपनी जगह रहेगा, और ये 1 जो है ना ये 301 की तरफ आएगा, तो 301 है, इसकी तरफ जब 1 आएगा तो माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। इधर देखिए तो 6n अपनी जगह है क्योंकि वो प्लस में है, देखिए तो अपनी जगह है। और ये -1 301 की तरफ आया, 301 पहले से ही लिखा हुआ है, उसमें जब -1 इसकी तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 301 में 1 जोड़ेंगे तो 302 हो जाएगा। तो 6n इक्वल टू 302, n इक्वल टू 302 है, और ये बटे 6। तो देखिए 6n बराबर 302 है, तो n बराबर 302 और ये बटे में 6 आ जाएगा। अब 302 में जब आप 6 का भाग देंगे तो यह आपको पूर्णांक संख्या नहीं मिलेगी। 302 में आप भाग देके देखिए 6 का, जैसे मैं आपको भाग देके दिखाता हूँ 302 में 6 का। इधर देखिए 302 में जब आप 6 का भाग देंगे तो 6 पंचे 30, फिर 2 आएगा, फिर 0, फिर दशमलव 0, फिर 6 18 आएगा, फिर 2 0, फिर देखिए 50.333 ऐसा आता जाएगा। ये पॉइंट में आ रहा है। भाग कैसे आ रहा है? पॉइंट में। जबकि कभी भी n का मान दशमलव में नहीं हो सकता। हमेशा ध्यान रखिए n का मान जो है, n क्या होता है? पदों की संख्या होती है। पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं, न तो माइनस में रहेगी, न तो यह पूरा मतलब बटे में रहेगी। बटे में तो काट सकते हैं, दशमलव में नहीं रहेगी। मतलब n का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है और दशमलव में नहीं आ सकता। जबकि यहाँ भाग देने पे दशमलव में आ रहा है, तो यह धन पूर्णांक संख्या नहीं है, जबकि n का मान धन पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। इसलिए जब n का मान धन पूर्णांक नहीं है तो दी गई अनुक्रमणिका में कभी भी 301 नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे ऐसे लिखते चले जाओगे तो कभी भी इस वाले अंगठित श्रृंखला में कभी भी 301 नहीं आएगा। अगला देखिए उदाहरण 4 से विभाज्य 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी। अब 4 से विभाज्य 2 अंकों वाली संख्याएं कितनी होंगी, मतलब ये पता करना है कि 2 अंकों वाली जितनी संख्याएं हैं उनमें से 4 से कटने वाली संख्या कितनी होंगी। अब देखिए
दो अंक वाली संख्याएं होती कहां से कहां तक है? दो अंक वाली संख्याएं 10 से शुरू होके 99 तक जाती हैं, क्योंकि 10 के पहले 9 एक अंक की संख्या होती है और 99 के बाद 100 3 अंक की संख्या होती है। तो 10 से 99 तक ये जितने भी अंक होते हैं, 10, 11, 12 से लेकर 99 तक, ये सारी संख्याएं जो होती हैं ये 2 अंकों की होती है। लेकिन उसमें से हमें देखना है कि 4 से विभाज्य, मतलब ये जो 10 से 99 के बीच संख्या है उसमें कौन कौन सी संख्या 4 से कटती हैं। विभाज्य मतलब कटती हैं। तो 10 में 4 का भाग देंगे, 4 नहीं कटेगा। फिर 10 के बाद आता है 11, 11 में 4 का भाग देंगे, नहीं कटेगा। 11 के बाद 12 आता है, 12 में 4 का भाग देंगे तो कट जाएगा। तो यहां देखिए ये हो गया 12। तो 10 पहली 2 अंकों की संख्या 10 है, उसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। फिर 11 में नहीं जाएगा, लेकिन 12 में 4 का भाग जाता है, 4 3 12। तो ये पहली संख्या हो गई 12। फिर 12 के बाद अगली संख्या 16 आएगी, 16 के बाद अगली 20 आएगी, 20 के बाद 24 आएगी, क्योंकि 4 के पहाड़े वाली संख्या यहाँ लेनी है, लेकिन वहां 2 अंकों की ही लेनी है। और इधर आएंगे तो 99 में 4 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। जब आप 99 में 4 का भाग देंगे नहीं जाएगा, तो ये देखिए मैं आगे बढ़ता हूं। यहाँ 99 में 4 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। फिर हम 98 में देंगे, 4 का भाग उसमें भी नहीं जाता है। फिर 97 में 4 का भाग देंगे, उसमें भी नहीं जाएगा। लेकिन जब 96 में आप 4 का भाग दोगे तो 96 में 4 का भाग जाता है। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, 4 दूना 8, 4 चौक 16, कट गया ना। तो 96 में 4 का भाग जाता है, इसलिए अंतिम संख्या 4 से कटने वाली कौन सी होगी? 2 अंकों की 96। तो पहली संख्या 4 से कटने वाली 2 अंकों की पहली संख्या 4 से कटने वाली कौन सी होगी? 12। और 2 अंक वाली अंतिम संख्या कौन सी होगी? 96। तो जैसे 12, 16, 20, 24, 96। अब देखिए यहाँ पहला पद ए का मान 12 है। पहला पद ए का मान देखिए कितना 12, और सामान्य अंतन के बीच अंतर कितने कितने का है? 4 4 का है। तो डी का मान 4। और ये हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद मतलब nवां पद। तो ए कितना होगा? टीएन। टीएन का मान कितना है? 96। हमेशा ध्यान रखिए, टीएन मतलब nवां पद या अंतिम पद। यहाँ जो अंत में संख्या दी रहती है उसको हम बोलते हैं टीएन। तो टीएन का मान कितना है? 96। अब हमें एन का मान निकालना है। हमें ये पता करना है कि इसमें कितनी संख्याएं 4 से कटने वाली होंगी। मतलब ये 12, 16, 20 ऐसे हम लिखते जाए तो 96 तक इसमें कितनी संख्याएं आएंगी जो 4 से कटने वाली होंगी। तो यहाँ पे देखिए हम टीएन का पहले सूत्र लिखेंगे। टीएन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1d। अब टीएन का मान कितना है? 96। इधर से देखिए टीएन का मान 96 है, तो टीएन की जगह 96 लिख दिया, बराबर a का मान 12 प्लस n का मान पता करना है माइनस 1d, d का मान 4। अब इधर देखिए 12, ये 4 का अंदर गुणा होगा, 4 का n से गुणा 4n, 4 का 1 से गुणा 4 1 के 4। अब यहां से देखिए ये 96 रहेगा, इधर 96 बराबर ये 4n है, और ये 12 में से 4 जाएगा तो 8। देखिए प्लस माइनस घटेगा बड़ी संख्या का चिन्ह, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8। अब ये 4n अपनी जगह रहेगा, ये 8 को 96 की तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 96 माइनस 8। देखिए प्लस 8 इधर आके माइनस 8। अब यहां से यहां आ जाइए इस वाले पे। अब देखिए 4n, इधर 4n इक्वल टू 96 में 8 घटाएंगे तो 88 आएगा। फिर 4 का गुणा उधर जाके भाग देंगे, 88 में भाग देंगे 4 का। जब देखिए 4 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा तो n इक्वल टू 88/4, 88 में 4 का भाग देंगे तो 22 आएगा। n का मान 22 आ गया। इसका मतलब 2 अंकों की 4 से भाग जाने वाली संख्याएं कितनी है? 22। मतलब 10 से लेके 99 के बीच 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी है? 22 संख्याएं ऐसी हैं जिनको हम 4 से काट सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन आपका यहाँ देखिए उदाहरण 6 में है। देखिए 3 अंकों वाली प्राकृत संख्या समूह में 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? वहां 2 अंकों का बोला था, यहाँ 3 अंकों का। तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है? 100 से शुरू होती है, और लास्ट कहां तक जाता है? 999 जाता है। देखिए 3 अंकों की संख्या 100, 101, 102, 103 ऐसे करते करते कहां तक जाएगा? लास्ट 999, क्योंकि उसके बाद 1000 आता है जिसमें 4 अंक होते हैं। तो इसमें हमें देखना है कि 5 से कटने वाली संख्या कितनी है। तो 5 से देखिए 100 कटता है, तो 100 ले लिया। 100 के बाद फिर 5 जोड़ के 105 रहेगा, वो भी 5 से कटेगा। फिर इसमें 5 जोड़ दीजिए, 105 में 5 जोड़ेंगे 110, ये भी 5 से कटेगा। 110 में 5 जोड़ दिए 115, ये भी 5 से कटेगा। डॉट डॉट डॉट
फिर अंतिम संख्या पता करेंगे तो 999 में 5 का भाग नहीं जाएगा, फिर उसके पीछे आएंगे तो 998 उसमें भी नहीं जाएगा, फिर 997 उसमें भी नहीं जाएगा, फिर 996 उसमें भी नहीं जाएगा, फिर जब 995 में आएंगे तो इसमें 5 का भाग जाता है। क्योंकि 5 का भाग जाने के लिए क्या नियम होता है, अंतिम संख्या जो होती है ना, इकाई की संख्या वो 0 होगी तो 5 से कटेगी, या अंतिम संख्या में 5 रहेगा तो 5 से कटेगा। तो 999 में देखिए अंतिम संख्या 9 है, ये 5 से नहीं कटेगी। 998 में अंतिम संख्या 8 है, ये भी नहीं कटेगी। 997 में अंतिम संख्या 7 है, ये भी नहीं कटेगी। 996 में अंतिम संख्या 6 है, वो भी 5 से नहीं कटेगी। 995 में अंतिम संख्या 5 है, ये 5 से कटेगी। तो अंतिम संख्या कौन सी आ गई, 995। तो पहली संख्या 100, फिर 105, 5 जोड़ते जाएंगे, 105, 110, 115, और अंतिम संख्या कौन सी आएगी तो हम पता करेंगे। 999 में 5 का भाग देंगे, नहीं कटेगा। 998 में 5 का भाग देंगे, नहीं कटेगा। 997 भी नहीं कटेगा, 996 भी नहीं कटेगा। तो अंतिम संख्या 5 से कटने वाली कौन सी है, 995। फिर क्या करेंगे, फिर वही है, यहाँ पे tn का मान पता चल गया। देखिए पहला पद a का मान 100, तो पहला पद a का मान कितना हो गया, a का मान 100, और सामान्य अंतर d का मान कितना है 5, और tn का मान कितना है, tn का मान 995 है। तो यहाँ पे देखिए d इसने निकाल के भी लिया है। मान लीजिए हमने यहाँ d5 डायरेक्ट लिखा, लेकिन यहाँ पे निकाल के लिया t2 माइनस t1। 105 में से 100 घटाएंगे तो 5 आएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं। फिर tn कितना है, 995, a का मान 100, d का मान 5। तो जैसे अभी आपने निकाला था, tn का सूत्र लगाइए, tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, और tn का मान कितना है, 995। तो tn की जगह रख दीजिए 995 बराबर a का मान रखिए, a का मान देखिए 100 है, a का मान 100 प्लस n माइनस 1 d का मान रखिए कितना, d का मान 5 है। फिर ये आपका देखिए 5 का अंदर गुणा करेंगे, 5n, 5 1 के 5, फिर ये 995, इधर 100 में से 5 घटाएंगे तो 95 प्लस 5n, फिर 95 का इधर माइनस करेंगे, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो आएगा कितना 900, और फिर 5 का इधर भाग देंगे तो n का मान 180 आएगा। इसका मतलब 3 अंकों की जो संख्या है वो 100 से लेकर 999 के बीच जो 3 अंकों की संख्या होती है, उसमें 5 से कटने वाली कितनी संख्याएं होगी, 5 से कटने वाली कुल 180 संख्या ऐसी रहेंगी जिसको हम 5 से काट सकते हैं।